दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। जब भी कभी राष्ट्रवाद और अतिराष्ट्रवाद का मिश्रण हो जाता है तो मानो सामान्य जन उनकी चिंताएं गौन हो जाती हैं। अभी हमारे देश में चाइना बॉर्डर विवाद चल रहा है, कोविड का एक और असर चल ही रहा है। इसी बीच पिछले 16 दिनों में एक डेवलपमेंट हुई। पिछले 16 दिनों में 16 बार पेट्रोल और डीजल की प्राइस को बढ़ाया गया और ये एक बार नहीं हुआ है। जैसे किसी को स्लो पॉइजन कैसे दिया जाता है उसकी जान लेने के लिए, उस प्रकार से पिछले 16 दिनों में हर रोज एक दिन भी नहीं, हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। आज के दाम क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी आंध्र प्रदेश में 70 रुपये है, वहीं महाराष्ट्र में 77 रुपये है और दिल्ली को लिया जाए तो दिल्ली में 85 रुपीज़ है। ये डीजल के दामों की बात हुई। और इसी समय पेट्रोल के दाम है महाराष्ट्र में 86 रुपीज़ और आंध्र प्रदेश में 76 रुपीज़। अब ये बात समझिए। सबसे पहले हम सरकारों को समानांतर देखने की एक प्रक्रिया करते हैं। जब 2013 में यूपीए की सरकार थी तो उस समय क्रूड ऑयल जो था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक रहा था $110 पर बैरल। आज 7 साल के बाद क्रूड ऑयल की प्राइस है $50 पर बैरल से भी कम। और उस समय डीजल 52 रुपये, पेट्रोल 52 रुपये और डीजल 42 रुपये, यानी 10 रुपये का उसमें भी अंतर था। आज क्या हुआ है? आज डीजल और पेट्रोल कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका किसी भी सामान्य जन के ब्रेन पे कोई असर नहीं दिख रहा है, ना कोई एजिटेशन दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि सोशल पैंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो लोग कहाँ प्रोटेस्ट करें। यही लोग सोशल मीडिया पे लोगों को गालियां देने के लिए तैयार है, ठीक है, बैठे हैं। तो इसका मतलब उनको पेट्रोल की प्राइसेस पे का कोई उनको असर ही नहीं है उनके लाइफ पर। लेकिन हमारे कुछ सरकार से सवाल है। तो इन पूरी घटनाओं को लेके मेरे जो भी सवाल है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, सरकार यह कह रही है कि पेट्रोल के और डीजल के दाम हम तय नहीं कर रहे हैं, ये हमने हमारे ड्यूटी से निकाल दिया है। आपको यह पता होना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो 2013 और 2020 को अगर कंपैरिजन किया जाए तो 300% बढ़ी है। यूपीए के समय एक्साइज ड्यूटी थी 13 रुपये, आज वह एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 41 रुपये तक आ गई है। कल के एक्साइज ड्यूटी के जो आंकड़े हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने 41 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट है वहां से जो क्रूड आ रहा है और कंपनियों में जा रहा है वो वही प्राइस में बिक रहा है। कंपनी बहुत ज्यादा, ये सरकार का पल्ला झाड़ देना कि यह हमारे हाथों में नहीं है, ये सरासर बेईमानी है। और ये सरासर जो नॉर्मल लोग हैं लॉकडाउन की वजह से परेशान है, जिनके जॉब्स गए हैं, बिजनेस कोलैप्स हुए हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, ऐसे समय में सरकार एक साहूकार जैसी ब्याज बट्टे का व्यवहार अपने ही लोगों से कर रही है। क्या यह गलत नहीं है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसके साथ दूसरा एक और सवाल है, क्या क्रूड ऑयल और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो कीमतें हैं, आज अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल है वो अभी एक स्टेज लेवल पे रुका हुआ है। अगर इससे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी तो क्या उस समय सरकारें और एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी? क्या उस समय और प्राइसेस बढ़ेगी? और क्या सरकार का मुंह यह है कि जो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ सामान्य लोगों से ही वसूले जाए? क्या ये सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछना चाहिए कि इतने कठिन परिस्थिति में आप 20,000 करोड़ अपने खुद के महल को क्यों लगाना चाहते हैं? क्या वो 20,000 करोड़ का एक एक्साइज पैकेज अनाउंस नहीं किया जा सकता है? क्या सामान्य लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता है? क्या ये सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ और एक सवाल है,
विपक्ष और एजिटेशन का, यह मैं सुन रहा था 2-3 दिनों से, मीडिया में भी खबरें आ रही थी कि लोग यह कह रहे हैं कि विपक्ष सोया हुआ है। इस विपक्ष को कमजोर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका आप सामान्य लोगों की है। सामान्य जन ने पिछले 7 सालों में 6 सालों में विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं उनको वैसा महत्व ही नहीं दिया। आप पर जो अतिराष्ट्रवाद का भूत आपके दिमाग पर सवार हो गया है, उस अतिराष्ट्रवाद के भूत ने आपको वहां पे लाके खड़ा रख दिया कि आप किसी को भी सीरियस ही नहीं ले रहे। राहुल गांधी पिछले इतने दिनों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीताराम येचुरी कंटिन्यूअसली इन चीजों पर बात कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले ही लिखा है। तो क्या आप लोग उनको इंटरेक्ट हो रहे? नहीं, आप लोग उनको इंटरेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष ने आपकी आवाज नहीं उठाई? तो इसके साथ क्या यह सवाल नहीं बनता है कि क्या सामान्य जन को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए? तो क्या यह सवाल नहीं बनता है कि जब तक हम हमारी जिम्मेदारी समझे तब तक लोग आपके जो सत्ता पक्ष है वो आपको एक लेवल पे यही नहीं करेगा, इग्नोर करते जाएगा? क्या यह सवाल नहीं बनता है? सबसे पहले ये तो हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि वो सरकार को जिम्मेदार तरीके से फैसले लेने में बहुत ज्यादा हद तक इंसिस्ट करे, वो बहुत ज्यादा हद तक उन पर प्रेशर डाले कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का नीचे आना और हमारे देश में पेट्रोल डीजल का ऊपर चढ़ना, इसका मतलब क्या है? क्या लॉकडाउन में सरकार की तिजोरी में घाटा हुआ है वो सामान्य लोगों से वसूलना चाहती है सरकार? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इन चीजों को सोचने की जरूरत है। आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 0 हुआ था, 0। एक समय 5 दिन ऐसे आए थे हमारे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के मार्केट में कि क्रूड ऑयल की प्राइस माइनस हो गई थी। उस समय सरकारों ने, देश की केंद्र सरकार ने इतने लेवल तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई कि वो उस समय पेट्रोल डीजल अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों को मिला के देखा जाए तो 20-25 रुपए 30 रुपए तक मिल सकता था। लेकिन उसी समय सरकार ने दांव खेला और 200%, उस समय कितनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई? एकदम 200% एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी। तो क्या यह सवाल नहीं बनता है कि आप लोग कब जागेंगे? क्या यह सवाल नहीं बनता है कि क्या आप लोग, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप किसी चुनाव के लिए खड़े हो जाइए, मैं यह कह रहा हूं कि चुनाव, जब भी चुनाव होते हैं तो आप किसी को भी वोट कीजिए। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेम करते हैं तो उनको अगले 50 सालों तक चुन के दीजिए, वह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में एक नागरिक का कर्तव्य होता है। तो क्या आप, ये सवाल नहीं है आपके लिए कि कब आप नागरिक के हिसाब से खड़े होंगे? तो इन्हीं सारे सवालों के साथ मैं आपको आज छोड़ के जाता हूं। कल और मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।